हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का। और करंट अफेयर जो हम लोग कवर कर रहे हैं ना, इसको हमने कहाँ से कलेक्ट किया है। एक तो एडिटोरिया मैगजीन जो आया हुआ था उससे, और एक दृष्टि का जो मैगजीन आया हुआ था, आंख वाला, आपने देखा होगा मार्केट में शायद। ठीक है, तो मैंने उन दोनों बुकों को पढ़ा, उससे जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकाला। ठीक है, क्योंकि जो हमने जो पेपर जो पढ़ाता है सुबह सुबह, तो उससे जो हमको आइडिया मिल गया है कि कौन कौन सा टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि जो है आप एक बार उसको देख लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बिहार में जो है आपका विधानसभा का वैकेंसी आया हुआ है। जो भी इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म को जाके फिल कर दें। और टीचर का भी वैकेंसी आया हुआ है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। पहला, एक इंडिया स्टेक करके टर्म जो है ना, काफी न्यूज में है। इंडिया स्टेक, और ये मैगजीन में भी दिया हुआ है, दोनों में इंडिया स्टैक। क्लियर है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं। इंडिया स्टैक ये क्या है, बस इसको देख लीजिए ये है क्या। पूरा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इंडिया स्टैक के तहत जो है ना, ये एक एप्लीकेशन है। क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जहां पे आपको व्यवसाय हो गया, स्टार्टअप हो गए, डेवलपर होंगे, ठीक है, वहां पे आपको एक डिजिटल बुनियादी ढांचा जो है आपको प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, इंडिया स्टैक के तहत। और ये जो है आपके क्या क्या फायदा होंगे, तो ये जो वित्तीय समावेशन होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको फायदे करेगा। फिर अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है उसको ऑफिशियलाइज करेगा, मतलब औपचारिकता में उसको प्रदान करेगा। ठीक है, ये तमाम बेहतरीन मतलब फायदा आ सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा, इंडिया स्टैक जो है डिजिटल से जुड़ा हुआ है, और ये डिजिटल जो है आपको एक संसाधन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए दूसरा है समान नागरिक संहिता। बार बार न्यूज में है, करीब मुझे लगता है कि 2 महीना से ये कंटिन्यू आया है, और अब जाके फाइनली उत्तराखंड में जो है उन्होंने जो बिल लाया था वो पास कर दिया है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 याद रखिएगा। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ये डीपीएसपी का पार्ट है। आप संविधान पढ़ते हो, संविधान का भाग 4 में जो है डीपीएसपी का बारे में बात किया गया है। इसके अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि सिविल मैटर में जो है एक ही कानून लागू होगा, चाहे तो सिविल मैटर में कौन सा मामला आता है, तलाक को लेकर, शादी को लेकर, संपत्ति को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, ये तमाम मामले आते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं काला सागर। ठीक है, काला सागर अनाज डील, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। और तो मैंने जो है दूसरा देख लीजिए, MIP राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी आर्टिकल आया था न्यूज में। ठीक है, 2 बार आया था, 2-3 बार मैंने इसका एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। राष्ट्रीय MPI लिखते हैं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन निकालता है, बस याद रखिए, संस्था याद रखिए, नीति आयोग। नीति आयोग निकालती है। और इसमें 12 जो है ना, 12 वो क्या है, इसमें 12 को संकेत है, आप इंडिकेटर है, उसी के आधार पर जो है राज्यों का मार्किंग होता है। तो सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है, सबसे अधिक गरीबी जो है ना वो किस राज्य में है, बिहार में। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड। पहला याद रखिए, दूसरा याद रखिए। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो एक बात की गई है कि सबसे अधिक जो गरीबी की संख्या में कमी आया ना, वो आया है उत्तर प्रदेश। कमी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आता है बिहार। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं PLI स्कीम के बारे में। ये भी न्यूज में आया था, PLI। ठीक है, प्रोडक्शन PLI। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है, इसे प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ ये स्कीम है या है। इसके तहत क्या होता है, तो अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सरकार आपको इसमें हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है। कुल मिलाकर यही है। आपको याद रखना कि मंत्रालय, किस मंत्रालय जो है इसको अनुमोदन करता है, किस मंत्रालय इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मंत्रालय याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जो है ना मंत्रालय, इसको जो क्या कर रही है, देख रही है। चलिए अब आते हैं, एक और न्यूज आएगा, EPR प्रमाण पत्र। EPR प्रमाण पत्र पूछेगा किससे संबंधित है, प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा EPR जो है ना प्रमाण पत्र, ये आपका ई अपशिष्ट होता है। ई अपशिष्ट होता है ना, ई अपशिष्ट उससे संबंधित है। ठीक है, ई अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। बस इतनी फैक्ट, बीपीएससी में तो खास करके पूछता है, सिर्फ पूछता है कि किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है, बस यही पूछता है। चलिए EPR देख लिया हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं
देखिए पूरा मैगजीन में ना पूरा का पूरा आर्टिकल दिखा हुआ है, बहुत बड़ा, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, उतना आप माइंड में नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ तो याद करना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, इकोनॉमी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, मैथ रीजनिंग पढ़ने होते हैं, बहुत सारे तमाम जो फैक्ट आपको कलेक्ट करना होता है, साइंस पढ़ना होता है, ठीक है। और करंट अफेयर तो अलग ही है, अभी नेशनल भी देखना है हम लोग को, इंटरनेशनल देखना है, बहुत कुछ होता है। तो हम लोग उसी फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। अब आइए, अब है कि सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत क्या होता है, ये जो है ना, ये सीबीडी कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशन है, वही जैव विविधता को लेकर, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस देख लेना है, जैव विविधता को लेकर कन्वेंशन है, ठीक है। और ये बाध्यकारी है, अनिवार्य है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा क्या बाध्यकारी है या नहीं है, बाध्यकारी है ये, ठीक है, बाध्यकारी। फिर बात करेंगे भारत में 6G को लेकर जो प्लान चल रहा है, 6G 2030 तक ना, 2030 तक 6G जो भारत में चालू हो जाएगा, तो ये लक्ष्य रखा गया है 6G को लेकर, ठीक है। G का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है, याद रखिएगा। पिछले बार बीपीएससी में जो हुआ था 69 वाला, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। जी फॉर जनरेटिव होता है और प्री ट्रेंड होता है, ठीक है, जीपीटी। हम लोग आगे देखेंगे अभी, और जीपीटी को मैंने लिख के रखा है, हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट भी करते हैं। 68 में करीब 5 क्वेश्चन जो है ना, और 69 में 5 क्वेश्चन जो है मैच कर गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन। फिर हम लोग बात करेंगे अगले जो है, मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव, ये न्यूज में आया था क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम, ये कब का है? 1972 का है ना। तो अभी चेंज हुआ है 2022 में, इसमें कुछ संशोधन हुआ है। तो इसमें टोटल कितना शेड्यूल है, कितना सूची है इसमें? सूची याद रखिएगा, सूची है 6, 1 2 3 4। हम इसलिए बता रहे हैं आपको, अभी आगे बताएंगे आपको क्यों बता रहे हैं। 6 सूची है इसमें, ठीक है। और जो भी शेड्यूल 1 में जिस भी जानवर को या पौधे को रख दिया जाता है, ठीक है, शेड्यूल 1 में जिनको भी, मतलब जिन जानवर को रखा जाता है, जिन पशुओं को रखा जाता है, उसका जो सिक्योरिटी इतना टाइट रहता है ना कि आप उसको मार ही नहीं सकते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें डेथ का प्रोविजन किया गया। क्लियर है? एक तरह से मानिए जो हमारे प्रधानमंत्री को जो सिक्योरिटी मिला हुआ है ना, एसपीजी कमांडो, आप लोग देखे होंगे एसपीजी, उसी प्रकार शेड्यूल 1 में जो भी पशु आते हैं ना, जैसे टाइगर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, सब कितना है? शेड्यूल 1 में ही है। उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, न तो आपको पास ये जो इस एक्ट का उल्लंघन के अनुरूप आप पे कार्रवाई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण है WHO की महामारी संधि। तो जीरो ड्राफ्ट क्या है? पूरे न्यूज में रहा जीरो ड्राफ्ट क्या है? जीरो ड्राफ्ट सीधा पूछेगा, जीरो ड्राफ्ट किससे संबंधित है? तो ये महामारी संधि है। क्या है? महामारी से निपटने के लिए संधि है। महामारी जो है ना से निपटने के लिए क्या है? एक कन्वेंशन है, एक ड्राफ्ट है, जीरो ड्राफ्ट। क्लियर है? और ये किसने लॉन्च किया है? WHO के द्वारा, ऐसे पूछेगा। फिर हम लोग बात करेंगे एक जो है ना कार्बन उत्सर्जन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेकर के रिपोर्ट जारी किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन होता है, सभी जानते हैं इसको। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है किसी संस्था ने किया है, तो उसने किया है अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ऊर्जा एजेंसी ने जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा, नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट। देखो ऑनलाइन गेमिंग, आप लोग कई बच्चे लोग जो ऑनलाइन गेम खेलते होंगे ना, तो बस इस पर इतना फैक्ट याद रखना है, ये न्यूज में आया था क्योंकि इस पर जीएसटी जो है ना, जीएसटी 28% लगता है, याद रखिएगा। कितना जीएसटी लगता है? 28% लगता है। पूछ सकता है कि इस पर जीएसटी कितना लगता है ऑनलाइन गेमिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्टी, ये भी न्यूज में आया हुआ है, नेशनल पार्टी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना, कई पार्टियों का जो नेशनल पार्टी थी पहले, उसका खत्म कर दिया स्टेटस को। अब टोटल 6 ही नेशनल पार्टी है। आप लोग बता सकते हो 6 कौन कौन है? 6 नेशनल पार्टी है। एक है बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपल पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट का है, नेशनल पीपल पार्टी, और याद रखिएगा, और आम आदमी पार्टी 2012 में बना था, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, और मार्क्सवादी, क्या होता है इसको? इंडियन मार्क्सवादी कमेटी, IMC, ठीक है। तो और ये मार्क्सवादी, M होता है मार्क्सवादी।
ये पार्टी का स्थापना याद रखिएगा, क्योंकि पिछला यूपीएससी में पूछा था। आपको बना था कब? 2012 में बना है। आईएमसी बना है 1964 में बना है, ये 1964 में ही बना है, ठीक है। और एनपीपी का मुझे याद नहीं है, आ रहा है अभी। बीजेपी जो बना है 1980 में बना है, ये तो 1885 में बना, सबसे पुराना पार्टी है ये। और बहुजन समाज पार्टी मुझे लगता है कि ये 1883 में बना है, 1983 में बना है, ठीक है। आई थिंक मुझे रिकॉल आ रहा है 1983 में बना है ये, ठीक है। तो पार्टी का ईयर याद रखिएगा, मैचिंग फॉर्म में पूछता है ये। फिर हम लोग बात करेंगे, तो अभी जो है यहाँ पे अगर नेशनल पार्टी बनना है ना, नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए ना, तो 3-4 क्राइटेरिया होता है। नेशनल पार्टी के लिए 3-4 क्राइटेरिया होता है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट पार्टी, ठीक है, अगर 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ ना उसको, तो ऑटोमेटिक जो है नेशनल पार्टी बनने के काबिल हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आएंगे महत्वपूर्ण फैक्ट पे। हमने नोट करके रखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। भारत में मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर भी एग्जाम में आएगा। मोटे अनाज, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ देखना है इसको। मोटे अनाज जो है ना, ये उत्पादन को देखिए। उत्पादन में टॉप पे कौन है, कौन कौन सा राज्य है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान जो है मोटे अनाज को लेकर जो है ना टॉप पे है। दूसरा क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन अधिक होता है। दूसरा है कर्नाटक। 2 स्टेट को याद रखिए, राजस्थान में मोटा अनाज जो है सबसे अधिक जो है प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद आता है कर्नाटक। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। अब आएगा ट्रिपल जो है ना, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट क्या होता है? ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट क्या होता है? पूछेगा कि क्या है, किससे संबंधित है? तो ये जो है ना यूनिसेफ के द्वारा निकाला जाता है। यूनिसेफ, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और ट्रिपल थ्रेट जो रिपोर्ट है ना, जल को असुरक्षा को लेकर है। मतलब यहाँ पे जल की जो किल्लत होने वाली है, असुरक्षा, ठीक है, जल की जो है किल्लत होने वाली है, तो वहां पे जो असुरक्षा है जल को लेकर, इनसिक्योरिटी है, उसी से संबंधित ये रिपोर्ट है, यूनिसेफ निकालता है, याद रखिएगा। और ये ट्रिपल थ्रेट जो है जल की असुरक्षा से संबंधित है। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विवाद। न्यूज में आया था, महानदी जो है जल को लेकर विवाद है। किन किन राज्यों में? महानदी जो है ना, जल विवाद है। किन किन राज्यों के बीच में? तो याद रखिएगा 2 राज्य है, एक है ओडिशा और दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। पूछेगा, ठीक है। तो महानदी में कौन कौन सा? ओडिशा और छत्तीसगढ़। एक और है कावेरी जल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और न्यूज में भी था, इसलिए आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। कावेरी जल को जो डिस्प्यूट है ना, 4 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और एक और है पुडुचेरी। तो इन 4 राज्य, पुडुचेरी तो आपका यूटी हो जाता है, याद रखिए यूटी है ये। और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 3 राज्य हो गए यहाँ पे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। तो ये कावेरी को लेकर डिस्प्यूट है। एक अगर और देखना चाहते हैं तो आप कृष्णा नदी को देख लीजिए। कृष्णा नदी भी न्यूज में है। कृष्णा नदी को लेकर कौन कौन सा डिस्प्यूट है देख लीजिए यहाँ पे। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, और कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, और हो गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक भी है यहाँ पे, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं कृष्णा को लेकर, ठीक है। एक और देख लीजिए, गोदावरी, ये भी न्यूज में था, हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहां पर भी 4 राज्य हैं, ठीक है, 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश गोदावरी को लेकर, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं इसको लेकर, गोदावरी नदी को लेकर। गोदावरी नदी जो है ना, बड़ा जो है नदी है, दक्षिण का गंगा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, उड़ीसा है, उड़िया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना 69, ये भी न्यूज में आ गया है, और ये भी आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम CAA लिखते हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, A फॉर अमेंडमेंट और A फॉर एक्ट, ठीक है। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ना वो दिल्ली से संबंधित है, याद रखिएगा। पूछेगा किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है,
क्योंकि इससे जो है ना आर्टिकल 239 जो संविधान में जोड़ा गया था, 239AA जोड़ा गया था संविधान में, और ये जो है ना शामिल किया गया था, और इसमें जो है जो एनसीआर है हमारा दिल्ली है ना, उससे जुड़ा यह प्रावधान है। और 61A में क्या किया गया था, जो वोट देते हैं ना हम लोग, अभी 18 वर्ष हो जाता है तो वोट दे देते हैं हम लोग, पहले 21 साल था, तो 21 साल को अब 18 साल कर दिया गया था ना, तो कौन सा अमेंडमेंट के साथ, 61 अमेंडमेंट एक्ट के साथ किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर देखिएगा और देखते हैं हम लोग फैक्ट को, हमने जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है। फेमा, फेमा क्या है, फेमा 2, फेमा 1, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस चीज से ये रिलेटेड है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होता है ना उससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, बस इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, ठीक है, जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है पंचायत विकास सूचकांक, नहीं इसको हम लोग नहीं लेंगे, लिथियम आयन बैटरी को लेंगे हम लोग, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी पूछेगा, न्यूज में है, देखिए लिथियम आयन बैटरी को हम लोग इसलिए ले रहे हैं, इसका यूजेस पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा कहाँ होता है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, इसका यूजेस कहाँ पे होगा, तो ये इसका जो प्रयोग है देख लीजिए कहाँ होता है। इसको जो है ना लिथियम आयन को हम सफेद सोना भी बोलते हैं, सफेद सोना बोलेगा, सफेद सोना किसको कहते हैं, तो लिथियम को कहते हैं, ठीक है, लिथियम को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, और यहाँ पे और काला सोना किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम जो तेल होता है ना, पेट्रोलियम जो ऑयल होता है उसको काला सोना बोला जाता है। व्हाइट सोना हो गया आपका लिथियम, और इसका जो यूज होता है ना बैटरी में होता है, पता ही आपको, बैटरी मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सब में जो बैटरी लगाता है उसमें लिथियम बैटरी ही होता है वो। और देख लीजिए कहाँ होता है, पवन टरबाइन, जो आप देखे हो ना, विंड देखो ना, पवन टरबाइन ऐसे जो बना होता है, जो आपका तटीय इलाका में आपका फैन लगा हुआ रहता है, 1 2 3, फिर रोटेट करता है, फिर जाके यहाँ पे जो विंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पता है ना आपको, तो पवन में भी यूज होता है ये। दूसरा क्या है, कहाँ पे होता है, सौर पैनल में भी यूज होता है, सौर पैनल। अरे हाँ, सोलर पैनल से एक बात आपको याद आ गया, जैसे उपग्रह वगैरह जो लॉन्च करते हैं ना, वहाँ पे जो एनर्जी की जरूरत होता है, उपग्रह हम लोग लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट में, तो ये सौर पैनल ही लगा हुआ होता है, सनलाइट से जो है ना एनर्जी इसको मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे तो सेलफोन, कंप्यूटर आदि भी यूज होता है। इसके बाद है एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, न्यूज में बहुत बार आता, इसलिए हम यहाँ इसको पॉइंट को उठाएं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर बात करें तो ये एक कमेटी बैठा था कि आप इस पर सुझाव दीजिए हमें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, क्या इसके फायदे होंगे, आप हमको बताइएगा। तो कमेटी को हेड कौन करेंगे, तो पूर्व राष्ट्रपति, याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति कौन है, श्री राम नाथ कोविंद, ये एग्जाम में पूछेगा, राम नाथ कोविंद, ठीक है, तो उनका हेड किए थे। कुल इसमें जो है 8 मेंबर थे, अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 8 थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने बताया कि संविधान में हमको चेंजेस करना पड़ेगा, अगर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन को अगर बात करते हैं ना, तो कई जो संविधान है वहां पे चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 83 में चेंज करना होगा, 85 में चेंज करना होगा, 172 में चेंज करना होगा, और 356 में चेंज करना होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन को अगर जोड़ने में क्या मतलब लागू करने में क्या दिक्कत है, तो संविधान में बस एक बार ही या एक ही बार जो है संशोधन करना पड़ेगा, या और भी जगह इसको संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आर्टिकल 83, 85, 172, 356 याद है, ये सभी को चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें जो है आपका अवधि जो है टाइमलाइन के बारे में बात करता है, ये आपका विघटन के बारे में बात करता है, ये जो इमरजेंसी पावर है उसके बारे में बात करता है, ठीक है, चलिए। फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विदेश नीति, ये भी न्यूज में आ गया है, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय विदेश नीति। तो राष्ट्रीय विदेश नीति 2023 में क्या प्रावधान है, मेन प्रोविजन याद रखिए कि हम लोग जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक जो है ना, हम लोग जो गुड एंड जो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो कितना करेंगे हम लोग, 2 ट्रिलियन, याद रखिएगा 2 ट्रिलियन का करना है 2030 तक डॉलर। फिर इसके बाद बात करेंगे एमएसपी, भी न्यूज में आया था, एमएसपी, ठीक है, एमएसपी न्यूज में आया था, और कई बार तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था
कि कौन सा इसमें जो अनाज है इसमें शामिल है एमएसपी में। देखिए एमएसपी क्या होता है, इसको 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था, शुरुआत किया गया था, है ना। और इसको जो है एक होती संस्था CACP होती है ना, ये क्या करता है, सिफारिश करता है कि हाँ इसका दाम इतना होना चाहिए, इस अनाज का दाम इतना होना चाहिए, इतना रखा जाना चाहिए, लेकिन फाइनल जो है ना उसको मुहर कौन लगाता है कि हाँ यही दाम होगा। जैसे इन्होंने कहा कि 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन एक और संस्था है जो बोलती है कि ठीक है 10 रुपये ही होगा, और ये जो डिक्लेयर कर देती है वही फाइनल हो जाता है। वो हो गया आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति, याद रखिएगा। आर्थिक मामलों के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमिटी, कैबिनेट समिति, ठीक है, कैबिनेट समिति, इनके द्वारा फाइनल मुहर लगता है। कुल जो है 22 जो है फसल है और एक गन्ना भी है, तो गन्ना में FRP होता है, ठीक है, और इसमें MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है, किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग जो है बिना डर के बिना भय का आप लोग प्रोडक्शन करें, अगर आपका प्रोडक्शन अधिक हो जाता है तो हम आपके रेट को गिरने नहीं देंगे, आपके जो मूल्य है, जो अनाज का मूल्य है उसको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आश्वासन दिया जाता है उसमें। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हाथी परियोजना को लेकर। हाथी परियोजना ये न्यूज में था, ये काफी न्यूज में था। ये हाथी परियोजना 1992 को लॉन्च किया गया था, याद रखिए। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 को, कई बार एग्जाम में पूछा गया, UPPCS में पूछा गया ये वाला। अब हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक जो हाथी कहाँ पे है, कौन सा राज्य में हाथी, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक में है। और उसके बाद जो है आपका, और कर्नाटक में जो है आपका सबसे ज्यादा बांदीपुर जो है टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, बांदीपुर, तो ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व पूछा गया एग्जाम में, तो आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो बात करेंगे आयुष्मान भारत को लेकर, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आपको पता ना, एक परिवार में मतलब एक परिवार को 5 लाख तक का जो है इसमें बीमा कवर किया जाता है, तो हेल्थ को लेकर। इसको लॉन्च कब किया गया था, 30 सितंबर 2018 को, ठीक है। और इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज किया जाता है प्रति परिवार। चलिए, MS स्वामीनाथन, न्यूज में आ गया ना, आज पता ना क्यों न्यूज में आया था ये, इनको भारत रत्न मिल रहा है, स्वामीनाथन, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। इनको भारत रत्न कुल जो है कितने लोगों को मिला भारत रत्न इस बार, 5 लोगों को। नाम बताइए, एक बिहार से हैं कापूरी ठाकुर, एक लाल कृष्ण अडवाणी है, 2 हो गए, एक हो गए PV नरसिम्हा राव, एक हो गए चौधरी चरण सिंह, 4 हो गए, और एक हमारे M स्वामीनाथन, 5 हो गए। ये 5 लोगों को जो है यहाँ पे मिला हुआ है। आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम सुने होगा ना, इन्हीं का योगदान है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और श्वेत क्रांति का नाम सुने ना, इन्हीं का जो है आपका योगदान है, इनमें भी योगदान है इसका, ठीक है। चलिए, तो MS स्वामीनाथन न्यूज में क्यों थे ये तो देख लिए, और इनसे थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, हरित क्रांति के जनक भारत में। और एक और फैक्ट है यहाँ पे, इनको कई तमाम जो है ना पुरस्कार दिया गया है, जैसे कि पद्मश्री, ये होता है ना पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड, तो पद्म क्या क्या होता है, वो होता है पद्मश्री, पद्म विभूषण, विभूषण है ना, और पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण, तो तीनों अवार्ड इनको मिला हुआ है। आप समझ रहे हो, अब तो भारत रत्न भी इनको मिल गया, तो आप समझ रहे हो कितना योगदान है इनका देश में, तो आप याद रखोगे इनको, ठीक है। और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन हमें एग्जाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, भारत का संसद भवन, भारत का जो संसद भवन बना हुआ है ना, संसद भवन, तो उसका लोकसभा जो है ना, राज्यसभा जो सदन है, ये मोर के थीम पर बना हुआ, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और ये कमल फूल ये हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, तो इसी के थीम पे बना हुआ, याद रखिएगा इसको। और एक सेंगल होता है, सेंगल, जो लोकसभा स्पीकर जहां बैठेंगे ना उसके बगल में सेंगल लगा रहता है, उसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, राजदंड। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, जो महिष्मती होती है, उनकी माँ होती है बाहुबली, तो वो जब लास्ट में सिंहासन पे जाते हैं तो माथा सर पे जो आग रखते हैं ना, सर पे फायर रखते हैं, और एक डंडे को लेकर जो है पूरे अपने क्षेत्र में भ्रमण करती है, तो जो हाथ में डंडा लेती है उसको सेंगल बोलते हैं, राजदंड, ठीक है। सत्ता का हस्तांतरण का वो क्या है, एक प्रतीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट करके रखा था, जो आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह का फैक्ट को हम लोग लेकर आएंगे। धन्यवाद।